यहाँ पर तशरीफ फरमा पधारे हुए मेरी माता और बहनों, ख़वातीन और हज़रात, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आप थोड़ा इधर बैठ जाए या हट जाए, क्योंकि कम से कम हाँ बहुत अच्छा लगा आप बैठे थे, क्योंकि हमारी पार्टी ने यहाँ पर एक ऐसे शख्स खड़ा किया है जिससे सब मोहब्बत करते हैं। मैं इस किशन फूल के बारे में सुन रहा था। हम लोग आया करते थे यहाँ, चोरी छिपे इन्हीं रास्तों से आगे जाते थे, गाड़ी में बैठ के चुपचाप कभी चाट खाते थे और कभी दुकानों पर, दुकान के सामने गाड़ी खड़ी करके हम तुलाइयां खरीदा करते थे, आधे किलो वाली 700 ग्राम वाली जो लगाइयां जो होती। इस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ है। पिछली बार आया था, अब सोच रहे होंगे राजबब्बर कहाँ ले जा रहा है। मैं कहीं नहीं ले जा रहा, मैं तो आपकी तरफ आना चाह रहा हूं कि आप अपने इस पूरे इलाके से, यहाँ पर वाकई यहाँ कोई नहीं जानता कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान। इस मंच पर मेरे भाई, हमारे नेता, आपके राजस्थान के सांसद, देश की राजनीति में कांग्रेस का बहुत बड़ा नाम प्रमोद तिवारी जी विराजमान है। हमारे उत्तर प्रदेश की नेता, विधानसभा में सीएल की लीडर, बल्कि कहूंगा कि कांग्रेस की पहचान, आराधना मिश्रा मोना तिवारी जी, के संधू जी, भाई मीना जी, आलोक गुप्ता जी, और यहाँ पर बहुत सारे वरिष्ठ नेतागण खड़े हैं, पार्षद हैं, सभी लोग यहाँ पर हैं। मैं सबको नमन नमस्कार करते हुए मैं फिर आज एक बार आपके बीच में उसी शख्स के लिए हाथ के पंजे पर बटन दबाने की अपील करने आया हूं जिसने आपके दिलों में मोहब्बत पैदा की है, भाईचारा पैदा किया है, और उसने ये नहीं सोचा कि मैं किसी हिंदू के घर में जा रहा हूं या मुसलमान के घर में। उसने, अगर आपने उसको दस्तखत करने की ताकत दी, हस्ताक्षर करने की ताकत दी, तो उसने आपके बीच में आके उनका इस्तेमाल किया और आपकी बहबूदी और खुशहाली के लिए जो आपने चाहा वो किया। मैं ऐसे शख्स, मोहब्बत इंसान अमीन कागजी के लिए हाथ के पंजे पर बटन दबाने की दरखास्त करने किया है। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो लोग ये सोचते हैं कि हमें बनाने वालों के लिए हम काम करें। कुछ लोग अपने घर वालों के लिए काम करते हैं, रिश्तेदारों के लिए काम करते हैं, अपने मजहब या धर्म के लिए लोगों के लिए काम करते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। और मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर ये लड़ने वाला शख्स ये नहीं कह रहा कि मुझे लड़ाई में लड़ने के लिए आया हूं। मेरी लड़ाई नफरत के खिलाफ है। मैं यहाँ मोहब्बत करने वालों से और मोहब्बत करने के लिए आया हूँ, और ऐसे अमीन कागजी के लिए मैं आपसे वोट की अपील करने के लिए आया। मैं नहीं कहूंगा, अच्छी तरह से आप जानते हैं 25 लाख रुपया कोई मामूली चीज नहीं होती। आप यकीन करेंगे यहाँ आने के बाद हम सोचते हैं गरीब गुरबा 25 लाख रुपए का इलाज करा नहीं सकता। माफ करना, हम जैसे मध्यम वर्गीय लोग भी जब 25 लाख रुपए का इलाज होता है तो हम ढूंढते फिरते कि कहां से लाए पैसे। लेकिन अगर एक सरकार, हिंदुस्तान में तो ऐसी कोई सरकार नहीं है, ना केंद्र की सरकार हुई ना प्रदेशों की सरकार हुई। हाँ, अगर आप अमेरिका, इंग्लैंड, उन तमाम उन देशों की बात करेंगे तो शायद भी हो सकता है कि आपने सुना होगा कि 25 लाख तक का बिल जो है सरकार देगी। मैं बधाई देता हूं कांग्रेस सरकार को, अशोक गहलोत साहब को, कि यकीन उन्होंने पामाल किया आपके दिलों में, ये भरोसा दिया है आपको। अशोक गहलोत में एक बात तो खास है, जबान देता है तो फिर जबान निभाता भी है। 500 रुपए का सिलेंडर कहना आसान होता है, लेकिन अपनी जेब से सरकार को पैसे देने पड़ते हैं, मगर उसने अपनी जबान को निभाया। आज माताओं बहनों को बड़ी अच्छी तरीके से बयान किया है भाई ने, ये सच बात है। माँ हो, बहन हो, लेकिन सारी जिंदगी पत्नी हो, सारी जिंदगी वो देखती है कि सामने वाला मेरा बेटा, मेरा पति या मेरा कोई और कौन रिश्तेदार जो मेरे हाथ में मुझे पैसे देके जाएगा। लेकिन आज पैसे देने वाली बात नहीं है। आज माँ बूढ़ी भी हो जाएगी तो ये सजा से 10,000 रुपया साल आए। तो ये बात किसी मजहब की नहीं है, किसी धर्म की नहीं है, अमीन कागजी की नहीं है। अगर हमें अपनी माओ से मोहब्बत है, अपनी बहनों से मोहब्बत है, अपनी
अपने बुआ से मोहब्बत है, मामी से मोहब्बत है, तो मोहब्बत करने वालों अपनी बहनों के लिए, अपनी माताओं के लिए और अपने घर वालों के लिए, हमारे घर में जो इज्जत नारी है उसका सम्मान बना रहे। अपने आने वाले 25 तारीख को वोट के लिए बटन दबाना, जो आपकी पंजे पर दबाना, ये महिलाओं का सम्मान हो, नारियों का सम्मान। वैसे तो बटन कहीं भी हो, मशीन पे अगर जब आप आंख बंद करके आंख खोलोगे तो नंबर 1 ही नजर आएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 1 नंबर पे ही हो। इसलिए 1 नंबर वाला बटन कांग्रेस का बटन है, दबा देना और दबाए रखना और देख लेना कि जब तक अमीन कागजी विधानसभा में नहीं पहुंच गया है, बटन को छोड़ना नहीं, भाई पकड़े रहे। 2 बार बुला लिया है इन्होंने मुझे, 2 बार मैं आ गया हूं उनके चुनाव में प्रचार करने। इस बार तो प्रमोद तिवारी जी ने भरोसा दे ही दिया है कि इस बार तो इनकी लाल बत्ती की गाड़ी में नहीं बैठेंगे। और ये प्रमोद तिवारी जी का कह के जा रहे हैं तो शायद ऐसा हो ही जाएगा। ये पंडित जी है भाई, बड़ी बड़ी इन्होंने भविष्यवाणियां की हैं, पूरी हो जाती है, और आज अगर ये कह गए तो ये भी पूरी होगी। और बाकी तो करने वाला वो है, इज्जत और जिल्लत देने वाला तो मालिक है, लेकिन कहते हैं ना कि जब दिल से भी बात निकलती है तो पूरी हो जाती है। तो ये प्रमोद तिवारी जी की बात लगता है दिल से निकली और पूरी होगी। और मैं भी हाथ पकड़ लेता हूं इनका, क्योंकि मुझे भी इनकी गाड़ी में बैठना है। बहुत बहुत शुक्रिया। लगता है कि चारों तरफ गीत संगीत का माहौल बन चुका है इस वक्त, और थोड़ी देर के बाद में नगाड़े बजेंगे और उन नगाड़ों के साथ में अमीन कागजी की जीत भी जाएगी। करोड़ों लोगों के महबूब नेता और अभिनेता मेरे भाई राज बब्बर जी हमारे बीच एक इंसानियत, शराफत की तस्वीर कोई है तो उसका नाम है अमीन कागजी साहब। मुझे अपना तजुर्बा याद है। मैं चुनाव लड़ने आया राज्यसभा का, यहां से एक इंसान जिसने जात नहीं देखी, मजहब नहीं देखा, अगर आज ये नहीं होती तो शायद मैं एमपी नहीं बन पाता। हमारे बीच नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश मोना जी जो अभी बोल रही थी, और मैं नाम लेके बहुत आप सबका जय नहीं करना चाहता, सब जो मंच पे बैठे मैं आप सबको सलाम करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। पर एक बात जरूर कहूंगा, मोना जी यहां थी और मैं छत्तीसगढ़ में था, 15 दिन रहा हूं, 8 दिन मध्य प्रदेश में रहा, दोनों जगह चुनाव हो चुका, और मैं दावे से कहता हूं कि वहां मोदी जी का बुरिया बिस्तरा गोल हो चुका है। तो मेरे भाई, अगर वहां कांग्रेस जीत रही है, राजस्थान में भी कांग्रेस जीतेगी, तो समझ लो 24 में भी कांग्रेस जीत कर हिंदुस्तान से नफरत की दुकान। ये लड़ाई कोई ऐसी नहीं, मैं तो आपके सामने कुछ चीजें गिना दूंगा, पर याद रखना, इस मुल्क के आइन को, लोकतंत्र को अगर बचाना है तो फिर से तिरंगे को वापस लाना होगा, तिरंगे को वापस लाना होगा, वरना आपके हक हकूक सब खत्म हो जाएगा। अरे ये सरकार नाम तो लेती है लोकतंत्र का, लेकिन सच्चे मानों में तानाशाही अगर है तो वो आ चुकी है, और उसे हटाना हर इंसान का फर्ज है, हर नागरिक का फर्ज है। मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं राज भाई। ये तो सबने गिना दिया 500 रुपए सिलेंडर है, पर एक सवाल किसी ने नहीं पूछा, कोई भाजपा वाला मिल जाए तो उससे पूछ लेना। राजस्थान में तो अमीन भाई की सरकार ने, गहलोत जी की सरकार ने 500 रुपए सिलेंडर का कर दिया। हिंदुस्तान में किसी सूबे का नाम बताओ जहां भाजपा की हुकूमत हो उन्होंने 500 किया? आप बताओ, कोई भी हो तो क्या आप समझते हो कि अगर कहीं यहां बदल गया तो गैस का चूल्हा 500 मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसकी वजह भाजपा पे दबाव होगा कि फिर गुजरात में कम करो, उत्तर प्रदेश में कम करो, हरियाणा में कम करो, उत्तराखंड में कम करो, जहां जहां इनकी सरकार है वहां कम करो, और ये कम नहीं करेंगे, इसलिए अकेले राजस्थान होगा, उसी को खत्म करेंगे। तो आप तय कर लो, 25 को जो वोट पड़ेगा अमीन भाई को, वो 500 रुपए के सिलेंडर की गारंटी होगी, वरना हर चूल्हे चौके का खर्चा।
आप मुझे बताओ राज भाई, भाजपा तो वादा भी नहीं कर रही है कि ओल्ड पेंशन हम लागू करेंगे। क्या लागू ही नहीं, या तो हम कानून बनाने जा रहे हैं जिसे कोई हटा ना सके कभी। तो क्या भाजपा यहां ओल्ड पेंशन स्कीम रखेगी तो फिर उसका ताला नहीं पकड़ेंगे लोग गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में? तो याद रखना, बुढ़ापे की गारंटी नहीं होगी। मेरी बेटी बोल रही थी अभी मेरे पहले, मैं एक चीज आपसे कहता हूं कि जब घर में बेटी जन्म लेती है तो उसका हाथ यूं रहता है, अपने वालिद से, अपने बाप से, अपने मां से कुछ मांगती है, उसके हाथ में कुछ रख दिया जाता है। थोड़ा बड़ी होती है, भाई पे निर्भर कर जाती है, पति पे निर्भर करती है, पर हाथ तो यूं ही रहता है ना, अगर अपने पैरों पे नहीं खड़ी है तो मांगना ही पड़ता है। जब बुजुर्ग हो जाती है औरत, महिला, तो अपने बच्चों पर निर्भर करती है। वार गहलोत, तूने 10,000 देके एक बार उसका हाथ यूं से यूं कर दिया है, देने वाला हाथ बता दिया है। और अगर उसको भी आप भूल गए तो ऊपर वाला भी आपको माफ नहीं करेगा, याद रखना। अरे एक काम उसने ऐसा और किया है इस कांग्रेस की सरकार ने। पहले जब घर में, बड़ी कड़वी हकीकत बयान कर रहा हूं, कोई बुजुर्ग बीमार होता था, कोई घर का बीमार होता था, मोहब्बत चाहे जितनी हो पर अस्पताल ले जाने की हिम्मत नहीं पड़ती थी डॉक्टरी के खर्चे के लिए। लेकिन वाह कांग्रेस, तूने 25 लाख रुपए तक के जो इंतजाम किया है, तूने उम्र बढ़ाई होगी, तेरी भी उम्र बढ़ेगी, उसे तो रोक के कर। याद रखना, हमने तो दिया है, हम देंगे, इसे चालू रखेंगे, और जो आएंगे वो पहला काम करेंगे इसे खत्म कर दें, क्योंकि वो तो वोट से की औलादे हैं, मोहब्बत उनको मालूम नहीं है। और हमने भी सर पे कफन मांग लिया है, राहुल गांधी ने बोल दिया है कि तेरी मोहब्बत, तेरी नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान हम खोलेंगे। और ये अमीन कांति का संदेश है, और उसने साबित किया है 5 साल कि यहां मंदिर की घंटियां भी शान से बजेंगी और अजान भी उतनी ही पुरजोर ताकत से होगी। और अगर उसको कोई तोड़ेगा तो हम जान दे देंगे, अपनी मोहब्बत को खत्म नहीं होने देंगे। आप राज भाई को सुनने आए हैं, सुनिए। 2 वादे करके मैं भी जा रहा हूं, गारंटी नहीं, वादे। अमीन भाई, आपकी वजह से बना हूं MP राजस्थान से। आप मेरी तरफ से इनसे वादा कर लेना, अगर आप MLA बन गए तो मैं आपकी सांसद में से जितना दे सकता हूं यहाँ की तरक्की के लिए आपसे दूंगा, ये मेरा वादा। एक वोट जो अमीन भाई को मिलेगा वो मेरे सर पे कर्ज रहेगा, मैं आपके कदमों पे उसे ब्याज सहित लाकर दूंगा, ये मेरा वादा है। और दूसरा इशारा समझ लेना, अगर उन्होंने मुझ पे एहसान किया है तो मैं एहसान फरामोश नहीं। अरे MLA बना के आप भेजो, बाकी हमारे ऊपर छोड़ दो। आप MLA बना के भेज देना, बाकी वहां से हम और आज भाई जान लगा लेंगे। सुन लो, आप MLA बना के भेजो, हम और आज भाई जान लगा देंगे कि आपको जहां लोग देखना चाहते हैं वहां पहुंचाएंगे। जी का आदरणीय प्रमोद तिवारी जी का भाई, हमारे साथी अमीन जी का, और यहाँ पे मौजूद सभी माताओं, बहनों का, बुजुर्गों का, नौजवानों का मैं हाथ जोड़ करके आप सभी का अभिनंदन भी करती हूँ, स्वागत भी करती हूँ। पर मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूंगी, अभी अमीन जी ने बताया, उसको दोहराऊंगी नहीं। आपको खासकर जो मेरी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, 500 में सिलेंडर किसने दिया? आवाज कम आई है मुझे। अशोक गहलोत ने दिया। OPS स्कीम लागू इसने करी। महिलाओं को 10,000 की गारंटी कौन देने जा रहा है? और जो सबसे बड़ी बात है, 25 लाख का जो चिरंजीवी बीमा है, ये गारंटी में आज घोषणा नहीं, पिछले साल 1.5 साल से चल रही। किसने दी आपको? बहुत कम आवाज आ रही है। मैं एक ही चीज कहूंगी कि जो किसान अपना खेत बोता है, 5 साल तक उसकी सिंचाई, निराई, बुआई सब करता है, उसकी रखवाली करता है, उसको सजाता है। तो
जब फसल काटने का टाइम आता है तो फसल काटने का अधिकार किसको है? जिसने 5 साल सेवा की आपकी, या वो जो फसल काटने के समय आकर के अपने हिस्से को बांटने का प्रयास करे जात बिरादरी के नाम पर? मैं आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ, ईमानदारी यही है कि जिसने 5 साल आपकी सेवा करी है उस अशोक गहलोत को जिताना आपका एक एक वोट उनकी ईमानदारी का प्रमाण होगा। और मैं तो लगातार आपके बीच में रही, बहुत सारे साथी यहाँ ऐसे हैं जिनकी शक्ल मैं पहचानती हूँ, जो मेरे पास आए थे जब मीटिंग थी यहाँ पे और कहा था कि इन्होंने, अमीन भाई ने बहुत काम किया है, और अमीन भाई ने गिनाई भी है, पूरी लंबी चौड़ी फहरिस्त गिनाई। सबने कहा था कि इनको दोबारा मौका दीजिए, हम इनको जिता करके भेजेंगे। तो पार्टी ने आपकी बात को सुन लिया है, आपके पास आपके भाई को दोबारा भेज दिया है। अब फैसला आपको करना है, आपका एक एक वोट इस जनसेवक को मिलेगा या जात बिरादरी और धर्म के नाम पे बांटने वालों को मिलेगा। ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। हाथ उठा करके प्रमोद तिवारी जी को और राजगोपाल जी को बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जी, रईस खान जी, फारूक भाई, उमेश गोटेवाला जी, जसोरिया जी, हमारे बीच में उपस्थित पड़ोस के बाद से पार्षद अरविंद मेथी जी, सम्मानित मंच और सामने विराजमान इस बगलू के रास्ते में आयोजित इस मीटिंग के यहाँ के तमाम कांग्रेसी साथी, आप सबको मेरी तरफ से आदाब, नमस्कार। आज बड़े सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि जब मैं 2018 में इलेक्शन लड़ रहा था तो मुझे आशीर्वाद देने के लिए आदरणीय राज बब्बर जी ने लोगों को प्रेरित किया। कांग्रेस में आप लोगों ने वोट डाले और मैं सौभाग्य से इनके आशीर्वाद से विधानसभा में पहुंचा। आपने 2018 में एक शानदार सम्मेलन में जो कांग्रेस सरकार के बारे में बात करके हमारे लिए प्रचार किया और मैं विधायक बना, उसके लिए आपको मेरी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई। जैसा आप सब लोगों को पता है कि किशनपुर विधानसभा क्षेत्र एक 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के विधायक के होने के बावजूद किशनपुर में ऐसे कोई काम नहीं हुए और किशनपुर की रफ्तार जगह की जगह रुकी हुई थी। 15 साल से हमने काम किया, हमने सरकार से जो चाहा वो मिला। हमने सैटेलाइट हॉस्पिटल बनाया, स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए, सैटेलाइट हॉस्पिटल बनाए और सड़कें और सीवरेज का काम किया। इसी तरीके से मुख्यमंत्री जी ने जो आशीर्वाद दिया हमें, मैं मुख्यमंत्री जी का भी दिल की गहराइयों से और किशनपुर की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं। साथियों, ये किशनपुर अपने आप में गंगा जमनी तहजीब का शहर है, ये जयपुर का दिल है, यहाँ की धड़कन है। यहाँ पे हर धर्म मजहब के लोग बहुत ही शिद्दत के साथ, मोहब्बत के साथ और भाईचारे के साथ रहते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं किशनपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बना। मुझे यहाँ की असीम कृपा हुई, सभी साथियों का प्रेम जिस तरीके से मिलता है, ये प्रेम ही आपका मुझे प्रेरित करता है आपके काम करने के लिए। और मैं वादा करता हूँ कि किशनपुर में जो भी लोग ये चाहते हैं कि यहाँ का अमन चैन सुकून बिगड़े, हम आपके सहयोग से, सभी के सहयोग से उनकी सारी साजिशों को नाकाम करेंगे। मैं आपको वादा करता हूं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने और हमारे नेताओं ने मुझे तीसरी बार टिकट देकर इस विधानसभा में भेजा है। दुर्भाग्य से 2013 में मैं थोड़े से मतों से हार गया था, लेकिन हमने रिकवर किया, हमने आपका आशीर्वाद दिया और मैं 2018 में विधायक बना। एक कोरोना का टाइम ऐसा निकला कि रामगंज जैसा मॉडल जो हमने कोरोना में सफर किया, ये कोरोना में जब आप आदमी को अपने जीवन बचाने का संकट था, तो मैं एकमात्र ऐसा विधायक था जयपुर के इस किशनपुर में जो आपके बीच में था, हमेशा बीच में रहा। चाहे क्वारंटीन सेंटर हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे आईसीयू हो और चाहे शमशान हो, चाहे कब्रिस्तान हो, मैंने आप लोगों की सेवा की। मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं कि सरकार हमारे सारे काम किए, हमने सरकार की सारी योजनाएं आपको लाके दी, सारे स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए और तो और यहाँ पे जो लोग मंदिर के नाम से 20 साल से यहाँ की जनता को चूज करके राम और
मंदिर के नाम पर वोट लेते रहे, उन्होंने आज तक मंदिर में कोई काम नहीं किया। इसी तरीके से मैं कहना चाहता हूं, उन लोगों को हमने आईना दिखाने का काम किया कि जो लोग मंदिर मस्जिद की राजनीति करके आपके वोट ले रहे थे, उन लोगों के नहीं किया जो काम हमने किया। 15 करोड़ रुपए मंदिर में लगाए, 2 करोड़ रुपए मस्जिद में लगाए, सारे स्कूलों में लगाए, 800 करोड़ रुपए के काम हम किशनपुर विधानसभा क्षेत्र में कराने में कामयाब हुए। साथियों, 400 करोड़ के काम ऐसे हैं जो जमीन पर अभी वर्क ऑर्डर हो गए, जिनके काम शुरू हो गए, लेकिन आचार संहिता में वो काम वापस से शुरू आचार संहिता के बाद होंगे। मैं चाहता हूं कि आपका ये जनसेना, मैं तो आपके बीच में हमेशा बोलता रहता हूं और आप मुझे सुनते भी रहते हैं। आज हमारे राष्ट्रीय लीडर हैं, प्रमोद तिवारी जी हैं, जो एक प्रथम वक्ता हैं, आदरणीय राजगोपाल जी हैं, आज हम इनको सुनेंगे। लेकिन मैं हमारे इन दोनों नेताओं को क्या आपके हाथ उठाकर आप ये कह दीजिए कि किशनपुर जो बदला है उसके बदले में हम कांग्रेस को वापस से ये सीट दोनों हाथ उठाकर इनसे वादा करिए कि कांग्रेस पार्टी को वापस